उनका कहाँ से? उम्र 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 कहाँ से हैं? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं यहाँ पर असम यूनिवर्सिटी डीपू कैंपस हिंदी डिपार्टमेंट की स्कॉलर हूँ। आप लोग किस वजह से मीडिया के सामने आना पड़ा? सर ये घटना है कई सारी लड़कियों की। यहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट में हमारे एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अनिरुद्ध कुमार, जिसमें उन्होंने 12 लड़कियों को मोलेस्ट किया, सेक्सुअली हेरेस्ट किया, जिसमें से 11 एमए की बच्चियाँ हैं और एक मैं खुद पीएचडी स्कॉलर उनके अंडर में हूँ। उन्होंने हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। अनिरुद्ध सर मेरे पीएचडी के सुपरवाइज़र रहे हैं। एक दिन आरएसी होने वाली थी, उसमें क्या होने वाला है सर, उस नाते से मैं उनके रूम में गई थी पूछने के लिए कि सर आने वाली आरएसी में क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे करके लिखना है। तो उनका जो रूम है डिपार्टमेंट में, ट्राइबल स्टडीज़ जो रूम है उसमें ही उनका रूम लगा हुआ है। तो उस समय क्या हुआ था, रूम पूरा खाली था। मैं सर से पूछने के लिए गई थी अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में, तो वो मुझे बताने लगे। वो मेरे सामने ही बैठे हुए थे, लेकिन जब बताने लगे और मैं उठी वहाँ से कि सर मुझे जाना है, तो जो भी हुआ और बताइए, ठीक है सर और कैसे करके लिखना है बोल के मैं उठी, तो सर भी उठे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या कि हाँ ऐसे करके लिखो बोला। तो वो उन्होंने क्या किया, मेरे कानों के पास के जो बाल होते हैं उसको सरकाया। तो मुझे लगा कि शायद कुछ लगा होगा और सर ने इन बालों को किनार किया है। तो वो होने के बाद में सर ने मेरे कंधे को पकड़ा। कंधे को पकड़ते हुए उन्होंने अपना हाथ मूव किया, नीचे करते करते उन्होंने मेरे कमर को पकड़ा। कमर को पकड़ते हुए सर उन्होंने क्या किया, मुझे अपनी ओर खींचा। अपनी ओर खींचते हुए मेरा प्राइवेट पार्ट छूने का कोशिश की। मुझे ये इन बातों को बोलना भी बहुत बार बार बोलना भी मुझे ऐसा लगता है कि सर फिर से मेरे साथ ये चीजें कर रहे हैं। ये सब होने के बाद मैं फटाक से उस रूम से निकल गई। मैं उस समय कुछ बोल ही नहीं पाई कि सर ने मेरे साथ अचानक से ये क्या किया। मैं बहुत ही ज़्यादा सहम गई और डरते हुए मैं निकली और मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोला। साथ ही साथ मैंने अपने एचओडी सर को भी तुरंत फ़ोन करके बोला कि सर मेरे गाइड ने मेरे साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया है, मुझे आपसे मिल के बात करनी है। तो एचओडी सर ने कहा कि मैं तो अभी जा चुका हूँ, कल आना। तो मैंने सर को कहा कि नहीं सर मुझे आपसे मिल के बात करनी है। मिल के बात करनी है मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जो अनिरुद्ध सर है वो हमेशा एचओडी के रूम में बैठे हुए रहते हैं, तो मुझे मौका नहीं मिल पाता है वहाँ पर बोलने के लिए। तो मैं दूसरे दिन एचओडी सर के रूम में, एचओडी सर के घर में गई और मैंने उन्हें सारा वृतांत बताया कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, कैसी कैसी चीज़ें हुई। एचओडी सर ने सारी बातों को सुनने के बाद कहा कि ऐसे करो, तुम्हें सिलचर ट्रांसफ़र कर देते हैं या तुम्हारा गाइड चेंज कर देते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारा समय लगता है। उनकी बातों से मैं पूरी तरीके से घबरा गई। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे कंफ्यूज ही कर दिया पूरी तरीके से। उनकी बातों ने मुझे इतना दबाव में डाला कि मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि एचओडी सर मुझे क्या बोल रहे हैं। एक तो मैं ऑलरेडी डरी हुई, सहमी हुई सी, मैं उनके पास गई थी बोलने के लिए कि सर मेरे पास ये हुआ, लेकिन उनकी बातों के जो दबाव थे वो मैं सोच नहीं पाई कि मुझे क्या करना है। तो मैंने उस समय चुप रहने की सलाह मांगी। उस समय एचओडी सर ने कहा कि ठीक है मैं अनिरुद्ध को समझा दूंगा कि 2-3 सालों में बहुत सारे केस आए हैं, तुम सुधर जाओ। लेकिन आज तक एचओडी सर ने मुझे उन्हें कहा या नहीं कहा, उन्हें समझाया नहीं समझाया, मुझे आज तक कहा नहीं उन्होंने। ये बात कौन बोला है कि अनिरुद्ध सर को समझाऊंगा कि 2-3 साल पहले भी ऐसा काम हो चुका है शायद? ये एचओडी सर ने कहा है। एचओडी का नाम क्या है? एचओडी का नाम है प्रोफेसर सीतांशु कुमार। एचओडी ने क्या कहा और दोबारा बोलिए तो आप। एचओडी ने कहा कि ठीक है हेमा, तुम अगर केस नहीं करना चाहती हो, तुम नहीं बोलना चाहती हो, तो मैं उसे समझा दूंगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये इंसान को समझा देंगे तो शायद कुछ नहीं करेंगे। नहीं, इसका पहले जो अक्सर आपने बोला है कि उसको समझा दूंगा कि पहले भी 2-3 बार शायद वो पहले भी 2-3 सालों में ऐसे केसेस आ चुके हैं, अब सुधर जाओ। मतलब कि पहले भी ऐसा कर चुका है वो? ये तो हमें नहीं पता सर, वो कर चुके हैं या नहीं पता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं डायरेक्टली एचओडी सर को बोलने के लिए गई थी, क्योंकि हो ना हो भविष्य में, ये तो मेरे गाइड है ना, मुझे यहाँ पर और भी 4-5 साल रहना है।
हो ना हो भविष्य में ये मेरे साथ और भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट एचओडी सर के पास गई थी। मतलब कि एचओडी को कंप्लेन करने के बाद और दूसरा के साथ गया है क्या कंप्लेन करने के लिए आप? नहीं सर, मैं उस समय इतना डर गई कि मुझ में हिम्मत नहीं हुआ कि मैं किसी को जाके बोलूँ ये बात, और मुझे लगा कि मैं चुप रहूं। लेकिन अक्टूबर के महीने में उनकी पत्नी का कुछ न्यूज़ आया उनकी घरेलू हिंसा के तहत, लेकिन उसमें ये भी था कि उन्होंने कई सारे स्टूडेंट के साथ में बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया है, जिसमें से उन्होंने कुछ स्टूडेंट के प्राइवेट, जैसे कि ब्रेस्ट में परमानेंट पेंट कलर लगा दिया है, प्राइवेट पार्ट में कुछ ऑब्जेक्ट घुसा दिया है। ये सारी चीज़ों को देख के मैं और भी ज़्यादा सहम गई। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ जो हुआ वो शायद बस शुरुआत था। अगर मैं इन्हीं के अंडर में रही और काम करने लगी तो क्या पता मेरे साथ ये और भी कुछ घिनौना करेंगे। तो मैं उस समय और भी ज़्यादा डर गई। और जब एमए की बच्चियों ने भी कंप्लेन किया, उन्होंने कंप्लेन किया ये नवंबर 18 को शायद, तो मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे भी कंप्लेन करनी है। जब एमए की बहनें बोल रही हैं तो मुझे भी बोलना चाहिए। तो मैंने भी 25 नवंबर को कंप्लेन किया पीवीसी सर को डायरेक्टली, और रजिस्ट्रार आईसीसी सभी को मैंने कंप्लेन किया कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। तो सारी चीजें होने के बाद उन्होंने आईसीसी कमेटी बैठाई। आईसीसी कमेटी भी ऑनलाइन हुई, तो फिजिकली यहाँ पर आके हमसे नहीं मिले। हमारी क्या चीजें थी उन्हें बस ऑनलाइन के थ्रू सुना गया, लेकिन हमारी ये मांग है कि वो यहाँ पर आए, हमारी बातों को सुने। ये जो घटना हुई ये कौन सी साल या महीने में हुई? सर ये जो मेरे साथ हुई वो जुलाई के महीने में हुई। इस साल? जी, इसी साल का। ये क्या कि तुम लड़कियां ठीक हो या नहीं। अभी आपका मांग क्या है? सर मेरी मांग यही है कि कैंपस सुरक्षित हो लड़की के लिए। माँ बाप सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजें। बहुत सारी कम लड़कियों को ये मौका मिलता है कि बच्चों को बाहर जाकर पढ़े, है ना सर। बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब माँ बाप बेटियों को पढ़ाने के लिए दूसरी जगह भेजते हैं तो ऐसे जो इंसान है कहाँ बचने दे रहे हैं बेटियों को। तो ये कैंपस लड़कियों के लिए सुरक्षित हो। और हमारा डीफू का कैंपस ऐसा है, यहाँ पर ना सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के कोई पैम्पलेट्स लगाया गया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ना सेमिनार होता है, ना वर्कशॉप होता है, ना एंटी रैगिंग का कुछ है। इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर ध्यान देने की बात है। और सर जब से हमने कंप्लेन की है कोई हमसे बात नहीं करता। एक ऐसा माहौल बन गया है कैंपस में, लोग हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। लोग बस ये पूछने में लगे हुए हैं कि इनके पीछे कौन है। हमारी जो दुख है, जो दर्द है, हम किस मानसिकता से गुजर रहे हैं, लोग वो नहीं देख रहे हैं। बस ये देख रहे हैं कि इनके पीछे कौन है। जो फैक्ट है उन चीज़ों को लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। लोग मुझे ये तक बोल रहे हैं आई हो अभी बेचारी बनने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट का अच्छा यूज़ किया है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाला जाए, क्योंकि सस्पेंशन और ट्रांसफर करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे इंसान को निकालना ही चाहिए। ये टीचर कहलाने के लायक नहीं है। आप कहाँ का रहने वाले हैं? टीचिंग प्रोफेशन से मतलब निकलना चाहिए। जी वैसे तो आप कहाँ का रहने वाला सर, है? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। उम्र कितना होगा? सर मेरा उम्र 27 है। सर लॉ एंड ऑर्डर को अप्रोच किया? सर हमने एफआईआर किया है उन्हें। हमने एफआईआर किया है उन पे 3 एफआईआर दर्ज है अभी तक। कहाँ पे दर्ज है ये डीफू पुलिस थाना में। और हम ऑपरेशन मिला? सर ऑपरेशन तो मिला, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है लंबा जाएगा। किसने बोला ये सर वहाँ के एक इंचार्ज है, उन्होंने कहा। नाम पता है? सर नाम नहीं। उन्होंने कहा कि ये स्लो प्रोसेस है, आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। एसपी सर को अप्रोच किया? जी सर, एसपी सर के पास भी गए थे हम लोग, डीसी मैम के पास भी गए हुए थे। एसपी सर ने क्या बोला आपको? सर ने कहा कि इस पे भी कार्रवाई होगी, देखा जाएगा, और करेंगे। डीसी मैम ने एक्शन लिया। हमें कल भी एडीसी मैम ने बुलाया था अपनी बात रखने के लिए। हमने अपनी बात रखी और मैम ने सुना है। उन्होंने कहा है कि इस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी और ऐसे इंसान को यूनिवर्सिटी में रखने लायक जो ये इंसान नहीं है, इसे निकालना ही पड़ेगा। मैम ने भी कहा है।
इस मसले में कौन कौन मतलब लोग को ज़्यादा सहायता दे रहा है, डीसी मैम, एसपी या पुलिस? सर मुझे लगता है डीसी मैम हम पे ज़्यादा सहायता दे रही है हमारी।